हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। आज हम लोग पीरियोडिक टेबल करने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल के बारे में जितनी भी बेसिक बातें हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बारे में जितनी भी बेसिक बातें हैं, ठीक है, वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। ओके। और साथ साथ पीरियोडिक टेबल का जो याद करने का न्यूमेरिक है, ठीक है ना, ट्रिक है, एक तरीके से बोले तो ट्रिक भी देखेंगे किस तरीके से पीरियोडिक टेबल को हम लोग याद करेंगे, जो न्यूमेरिक्स होते हैं। ठीक, तो पहले हम समझ लें पीरियोडिक टेबल में कि पीरियोडिक टेबल हमारा, पहले तो हमें हमारे दिमाग में ये ओवरव्यू होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो एक चीज समझो कि पीरियोडिक टेबल में जो ये है और ऊपर से ये सारे क्या है, ग्रुप है। ठीक, ये सारे क्या है, ग्रुप है। इसको अभी इस टेबल में नहीं है, ये जो तुम्हें लास्ट में दिख रहा है ये इस टेबल के बाहर है, और अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में कि क्या है। ठीक, तो ये सारे क्या है, ग्रुप है। जो ऊपर से हम देख रहा है हमें, ये सारे क्या है, ग्रुप है। ग्रुप कहने का मतलब ये सारे एक अलग, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है। कौन सा ग्रुप है, यानी कि ये एक अलग ग्रुप है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये यानी कि ऊपर से नीचे देखा जाए तो ये सारे सारे क्या है, सब अलग अलग एक ग्रुप है। अब अलग अलग सब ग्रुप तो है, इसमें भी बात है कि भाई इनका भी नाम है। इसको हम लोग ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से बोलते हैं, यानी कि ये जो हमारा ग्रुप है ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है। ठीक, ये हमारा सेकंड ग्रुप है। एक सेकंड, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ही 18 तक ये हमारा कौन सा ग्रुप है, 18th ग्रुप है। तो हम लोग ऊपर से जब देख रहे हैं, यहाँ से हमें समझ में आ गया कि यानी ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो ये सारे हमारे लिए क्या है, एक ग्रुप है। ये सारे ग्रुप है, ये ग्रुप है एक, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है। तो ऊपर से हम देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, सारा कुछ ग्रुप है ये। लेकिन एक चीज समझो कि जब हम इसी चीज को, हम तो इधर से भी विजुअलाइज कर सकते हैं इसको, इस डायरेक्शन से भी, इस डायरेक्शन से, ये ये हो गया, ठीक ना, ये हो गया, और यही ये भी आ गया, इसी के साथ 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 ये भी आ गया, इसी के साथ ये भी आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पीरियड बोलते हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड है, हमारे पीरियोडिक टेबल कितने पीरियड है, तो ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है। यानी हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड है, 7 पीरियड है। ठीक, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड है, 7 पीरियड है। तो हम पीरियड और ग्रुप को समझ लिए। अब हमारे दिमाग में इसके स्ट्रक्चर को बैठा लेना है कि कहाँ से क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो अपना देख लेना है, अपना मिला लेना, 1 2 3 तक है, उसके बाद स्क्वायर जैसा है पूरा टेबल। ठीक है ना, उसके पहले का स्ट्रक्चर इधर 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद इधर 2 है। तो अपना इस तरीके से पहले अपने दिमाग में तुम्हें क्या करना है कि पीरियोडिक टेबल के पूरे स्ट्रक्चर को बैठा लेना है, ताकि कहीं जरूरत पड़े तो हम इजिली बना सके। अच्छा जी, तो अब समझो कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है सारे, जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट है, ये वाले, इन सभी को क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें, इन्हें हम लोग अल्कली मेटल के नाम से इसको नीचे लिख देते हैं। इस सब को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं, अल्कली मेटल। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी कि सेकंड ग्रुप वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल देते हैं। और तुम्हें जितना ये इस कलर का दिख रहा है ना, वॉयलेट कलर का, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन
मेटल, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर है। अब तुम्हें जितना ये ब्राउन टाइप का दिख रहा है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेल्यूरियम, ये सभी क्या है? मेटलॉइड है। क्या है? मेटलॉइड है। ये सारा बेसिक ट्रांजिशन मेटलॉइड सबको पता होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब जो तुम्हें ये ब्लू कलर से दिख रहा है, ये कार्बन वाले, ये सब ध्यान से देखना, ये इसके अंदर वाले ये सारे क्या है? ये सारे रिएक्टिव नॉन मेटल है। नॉन मेटल है, अभी कैसा नॉन मेटल? रिएक्टिव। ठीक, और इसके बारे में तो सबको पता होगा। ये यहाँ से एक सेकंड, ये जो है, ये हमारा क्या है? नोबल गैस। ठीक, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। यहाँ एक चीज देखना कि 57 है एटॉमिक नंबर, हर जगह देखो 39 है तो 40 आया है, 41, यानी कंटिन्यूअस चलते जा रहा है। ठीक, लेकिन जब तुम यहाँ पहुंचते हो लैंथेनियम पे, ठीक है, देखते हो 57 के बाद डायरेक्ट एटॉमिक नंबर 72, यानी कि 57 के बाद 58 यहाँ है, 59 यहाँ है, फिर 60 है। ठीक, तो एक चीज और समझो कि इस वाले को, एक चीज और समझो, एक सेकंड इरेज कर लेने दो पहले। ये सारे समझ में आ गया कि नोबल गैस कौन है, मेटलॉइड कौन है, ट्रांजिशन मेटल कौन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है, और अल्कली मेटल कौन है। ठीक, अब समझना एक चीज बड़ी ध्यान से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा सीरीज है? इसको हम लोग डी बोलते हैं, डी ऑर्बिटल है ये सारे, यानी कि डी सीरीज बोलते हैं एक तरीके से। ठीक ना, डी सीरीज बोल सकते हैं, सॉरी डी ब्लॉक, इसका नाम क्या है? डी ब्लॉक। ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि डी ब्लॉक में आने वाले ये सारे एलिमेंट है। ये कैसे एलिमेंट है? एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो एस ब्लॉक में। और ये सारे कैसे एलिमेंट है? पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये यहाँ से देखो कि 57 के बाद तुम्हारा एटॉमिक नंबर 72, यानी कि 57 के बाद तुम्हारा 58 यहाँ है लेकर 71। तो इसको हम पीरियोडिक टेबल से बाहर क्यों किए हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये जो यहाँ से लेकर के ये सारे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है? डी ब्लॉक। लेकिन या इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे इन सभी का, तो हमें पता चलेगा कि ये सारे कैसे हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये। वैसे सेम उसी तरीके से एक्टेनॉइड है, सॉरी एक्टिनियम है ये। एक्टिनियम 89 है, उसके बाद 90 हमारा कहाँ है? यहाँ है। तो ये भी कैसा है? एफ ब्लॉक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स। ठीक, और इन सभी को क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स। बात समझ में आई? और इसी में हम लोग लैंथेनियम, इसी को हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक ना, क्योंकि यहाँ साइज वेज में थोड़ा डिफरेंस आता है, तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लैंथेनॉइड कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इस बात का भी तुम्हें पता चल गया। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं क्या इसका जो ट्रिक है याद करने का। अच्छा, एक चीज तो हम नहीं बताया, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? पता है ना? हैलोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन। ठीक है, ये सभी क्या है? हैलोजन्स है। ठीक, चलो, तो अब जो याद करने का हमारे पास न्यूमोनिक है, जो तरीका है, उस तरीके को समझेंगे अभी। देखो, इसको याद करने का है, बोलते जाएंगे, लिखेंगे नहीं, उससे टाइम भी ना मतलब का बर्बाद होगा, तो इसलिए समझते चलना। ये क्या है? हे लीना। क्या है? हे लीना करे रब से फरियाद। याद हो गया? क्या याद हुआ? कि हे लीना, हे लीना।
तीनों मिला करके लिखना है। तीनों मिला कर क्या हो जाएगा? हेलीना, एक नाम हो गया हेलीना। करे, के आ गया यहाँ पे। रब, आर बी, रब, आर ए बी लिख दो या आर बी लिख दो, कोई भी बात चल जाएगा। तो उससे बढ़िया हम लोग क्या लिख देंगे? आर बी लिख देंगे। रब, से, सी एस ई, से फरियाद। हो गया इसका पहले वाले का। ठीक, अब और दूसरे में बेटा मांगे, इसको इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो इसका क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हो गया इसका। इसका न्यूमेरिक्स तो सिंपल है। इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो इसका BAL बाल, गंगाधर, गंगाधर इन तिलक। हो गया ना? देखना, इसको समझना क्या है। BAL बाल हो गया, गंगाधर जो भी हो अपना स्पेलिंग देख लेना है, GS हमको मतलब है, इन तिलक। हो गया। उसके बाद इसका देखो, एक सेकंड इरेज कर लेने दो सबको, सबको नहीं, इसको। ठीक, अब समझना आगे। सुंदर सी गीत सुनाओ प्यारे। तो इसका क्या हो गया? इसका क्या हो जाएगा? जो हमारा ये ग्रुप है कार्बन वाला, सुंदर से सुंदर, CUNDAR याद कर लेना है। सी गीत सुनाओ प्यारे, सुंदर सी गीत सुनाओ प्यारे। जस्ट उसके बगल वाले का क्या हो जाएगा? नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, जस्ट उसके बगल वाला देखो, ठीक ना, इसका इसका ओ से क्या हो जाएगा? ओम, एस से साई, SE से, TE से तेरी, PO से पूजा। ओम साई से तेरी पूजा। ये साई जो साई भगवान है, ओम साई। तो यहाँ से हो गया। बाकी ये फ्लोरीन क्लोरीन तो ऑलमोस्ट सबको याद रहता है, फ्लोरीन क्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन। ठीक है, और इसका जो है, जो नोबल गैसेस वाले हैं, तो नोबल गैसेस का देख लो, हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना का, ये का जो है एक्स्ट्रा में आ गया, का एक्सरे रंगीन। बात समझ में आई? हीना, नीना, दूसरे कलर लेते हैं, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है। अच्छा, ये जो मेटल तुम्हें दिख रहा है ना, ये वाला, ये सारे जो पेंसिल कलर में है, ये सारे अननोन प्रॉपर्टीज वाले मेटल हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज अभी नहीं पता है। ठीक है ना? तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्टडी हम लोग पीरियोडिक टेबल में नहीं करते हैं, और ना ही हमसे पूछा जाता है इनके बारे में, इनके प्रॉपर्टी के बारे में, इनके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इनके बारे में पूछा भी नहीं जाता है। तो इसलिए इनकी स्टडी भी हम लोग नहीं करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, अब बात आता है कि देखो, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, कि ऐसे याद करने से बेटर होता है कि हम लोग ऐसे नहीं याद करके हम लोग इसको पीरियोडिकली याद करते हैं। अच्छा, ऐसे भी याद किया जा सकता है, कुछ कुछ का है, लेकिन हम लोग पीरियोडिकली याद करेंगे तो हमें बेटर, ऐसे भी याद करेंगे, ठीक ना, और पीरियोडिकली भी देखेंगे। ठीक, तो देखो इसका न्यूमेरिक्स क्या होता है, एक सेकंड इरेज कर ले पहले। चलो, तो इसका देखो,
अच्छा जी, इसको देखो, हम इसको फर्स्ट वाला जो है ये वाला डी ब्लॉक का, इसको हम नहीं याद करवाते हैं। तुम अपना समझ लेना, देख लेना, क्योंकि ये अक्सर सबको याद होता है, इसलिए इसका न्यूमेरिक्स हम भी नहीं याद करवाते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सबको याद रहता है। इसका देखो, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आग कूदो। समझ में आ गया क्या इसका? यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आग कूदो, आग कूदो। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसका ला हफ्ता, हफ्ता जो होता है, वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। ठीक, इसका सॉरी, तो इसका देख लो नीचे में ला, ठीक है, तो इसका क्या है ला, ठीक है ना, हफ्ता, वरना, ठीक है, ला हफ्ता, इसी में आ गया हफ और ता, ये ठीक, ला हफ्ता दोनों एक में आ गया, ये दोनों, वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, अब बाकी तो यहाँ तक याद करना, इसको कर लेना क्या। ठीक, अब देखो इसका न्यूमेरिक, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई, यूं गुदगुदाई तब, यूं गुदगुदाई तब, तब दिल हुआ, क्या हुआ? तब दिल हुआ, अरे, तब दिल हुआ, अरे तुम पर, सीने पर नदिया प्रेम की, प्रेम की एक साथ है, समाई, ठीक, यूं गुदगुदाई तब दिल हुआ, मतलब कि यूं गुदगुदी हुई, गुदगुदाई तब दिल हुआ, अरे तुम पर, तुम पर एक साथ है, तुम पर, अरे तुम पर यूं ही, यूं ही एक साथ है, यूं ही लुट गए। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई तब दिल हुआ, अरे तुम पर यूं ही लूट गए। ठीक, तो इसका क्या हो गया, ये लेंथेनॉइड्स का हो गया। चलो, तो यहां तक क्लियर है। अब किसका आता है, ये एक्टिनॉइड सीरीज वाला, इसमें देखो क्या है, इसका है थापा यू, ठीक है ना, थापा यू नेपचून, थापा यू नेपचून प्लूटो, थापा यू नेपचून प्लूटो अमेरिका, क्या है, अमेरिका कितने में, कितने में एक साथ कर दो, बिकेगा, कितने में बिकेगा, सिर्फ आइंस्टीन, सिर्फ आइंस्टीन फरमाए, सिर्फ आइंस्टीन फरमाए, मरिंडा, जो पीते हो मरिंडा, नींबू लाए। थापायू, ठीक है ना, या इसको बोल सकते हैं थापड़ यूनिवर्सिटी, थापायू या थापड़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेपचून प्लूटो दोनों है, प्लेनेट नेपचून प्लूटो, अमेरिका, ठीक है, नेपचून प्लूटो अमेरिका कितने में, नेपचून प्लूटो अमेरिका कितने में बिकेगा, सिर्फ आइंस्टीन, क्या कह रहा है, सिर्फ आइंस्टीन फरमाए मरिंडा नींबू लाए। तो यहां तक तो क्लियर हो गया।
अब देखो तुम्हें इस डी वाले का हम तो पीरियडिकली देख लिए इसका न्यूमेरिक क्या है पीरियडिकली। अब ग्रुप वाइज भी इसका देख लेते हैं ताकि कहीं जरूरत पड़े सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप का तो हमें पूरा इस तरीके से नहीं लिखना पड़े। तो ग्रुप वाला भी एक बार देख लेते हैं। तो ग्रुप वाला देखना समझना, ग्रुप वाला समझना। स्कैंडियम है, यहाँ पे इटीरियम है, यहाँ पे लैंथेनॉइड है, यहाँ पे एक्टिनॉइड है। इसका समझो क्या है इसका। एक सेकंड इसको पहले ही कलर कर दिए यार। इसका क्या है, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। समझ में आ रहा है, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखो टी जरा हाफ देना, टी जरा हाफ देना। अच्छा रदरफोर्डियम इसका तो याद करना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। टी जरा हाफ देना, ठीक। वो नवाब था, क्या है, वो नवाब था करोड़ मोल वाला, करोड़ मोल वाला यानी कि कीमती, ठीक है। मन तक रे, ध्यान से सुनते चलना लिखते चलना। देखो फिर से बोल देते हैं, सेकेंड ईयर एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, ठीक। टी जरा हाफ देना, वो नवाब था करोड़ मोल वाला मन तक रे, ठीक है ना। मन तक रे, फिर क्यों रोए ओसामा, ठीक ना। इसका देखो दो बोल सकता है, फिर क्यों रोए ओसामा या फिर रूठा ओसामा, ठीक है ना। इसका दो हो जाएगा, फिर क्यों रोए ओसामा या फिर रूठा ओसामा। रूठा मतलब कि गुस्सा हो गया, बात नहीं चित करना, ठीक। उसके बाद कौन रहेगा इरेगुलर, यानी कोई स्कूल की टीचर है वो बोल रही है किसी बच्चा को कि कोई इरेगुलर नहीं रहेगा, तो फिर वही धमकी टाइप में कौन रहेगा इरेगुलर, यानी कि सब रेगुलर रहेगा, ठीक। यहां तक क्लियर है। नहीं पढ़ोगे, क्या है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। पढ़ाई करो, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक। बात समझ में आ रही है, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, पिटोगे। दूसरा क्यों आगे आऊं, अच्छा धमाल वाला सीन याद करो, किसका, धमाल का। क्या करता था, बार बार वो जो मानव था बार बार आगे आ जाता था, वही बोल रहा है क्यों आगे आऊं, क्या है, क्यों आगे आऊं। ये सबसे मस्त है, जिंदगी कबाड़, क्या हो गई, जिंदगी कबाड़ हो गई, जिंदगी कबाड़ हो गई। अच्छा तो अब हम लोग क्या किए कि सारे चीज को देख लिए अपने अकॉर्डिंग से, अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग अपने, ठीक। तो अब देखो जो मेजर चीज हम लोग सबको एटलीस्ट पता होगा, ये देख रहे हो कि एक ब्लॉक में एलिमेंट दिया है हमें, पीरियोडिक टेबल अब कैसे समझना है। इस ब्लॉक में एलिमेंट दिया है, मान लो कि एक्स कोई एलिमेंट लिख रहा है, जैसे कि एक्स हमारा क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन आर एफ डी बी एच एफ है, ठीक ना। पी एम यू जी डी कुछ भी आर है, वही एक्स है हमारा, ठीक। और यहाँ जो नंबर लिख रहा है ये नंबर है, क्या है ये उसका एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे, और ये एलिमेंट होता है एक्स, क्या है हमारा एलिमेंट है, इधर एटॉमिक नंबर है, ठीक, ठीक है ना। और बहुत सारे में देखोगे तो इधर नाम, इसके नीचे देखो, इसके नीचे इसका क्या लिखा है, इस एटम का एलिमेंट का नाम लिखा है। और बहुत में देखोगे ना कि नीचे यहाँ पे क्या लिखा रहता है, मास। इसमें अभी मास नहीं लिखा है ताकि पूरा कचड़ा नहीं हो, इसलिए ऐसा टेबल लिया है मैंने। तो यहाँ पे नीचे में नेम के जस्ट नीचे क्या लिखा रहता है, मास नंबर भी लिखा रहता है, यानी कि मास नंबर बोलने का मतलब कि एटॉमिक मास भी लिखा रहता है। एटॉमिक नंबर इधर ऊपर होता है। ये समझने का जरिया हो गया कि इस तरीके से क्या। तो मेरे को जहां तक उम्मीद है कि हमने पीरियोडिक टेबल याद करने का, यानी कि इस वीडियो के बाद पीरियोडिक टेबल सबको एकदम रट गया होगा।
अब देखो पीरियोडिक टेबल जहाँ तुमको बनाना है ना, बनाने का एक तरीका ही बता देते हैं। किस तरीके से तुमको कहीं जरूरत पड़े तो किस तरीके से तुम पीरियोडिक टेबल बनाओगे, ठीक ना, उसको समझ लो। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तुम्हें सिंपल एक बॉक्स बनाना है, ठीक। क्या करना है तुम्हें? तुम्हें एक बॉक्स बनाना है। कितने का? देखो 1 2 3 4, यानी कि तुम्हें एक इस तरीके से बॉक्स बनाना है, ठीक ना। बॉक्स बनाना है ना। और उस बॉक्स में क्या करना है, 1 2 3 4 पार्ट कर देना है। 1 2 3 4 पार्ट हो गया, ठीक। तुम चुपचाप क्या करो पहले कि 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 ऐसे 10 पार्ट में कर दो अपना। और उसके बाद तुम ये डी ब्लॉक वाले सारे लिख दो यहाँ पे। डी ब्लॉक वाले सारे लिख दो। और उसके बाद देखो यहाँ तक हो गया। यहाँ से 2 तक कर दो, इधर और इधर, यानी 10 के बाद से यहाँ से 2, ठीक है। इधर तुमको नहीं दिख रहा होगा, यानी कि 2 तक उठा लो, समझ में आ गया होगा। उस तरीके से अपना बॉक्स बना करके अपना, हाँ। तो आई थिंक कि पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट सबका कंप्लीट हो गया होगा, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो हम यहाँ पे एक चीज नहीं बता रहे हैं, जानते हो क्या? तुम्हें हम छोड़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम इसलिए छोड़ रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हर एक पीरियड का, हर एक ग्रुप का अलग अलग होगा, तो उसमें टाइम लगेगा, उसमें प्रैक्टिस भी करवाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ पीरियोडिक टेबल के लिए अच्छा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक पर्सनल एक बहुत अच्छा सा वीडियो, उसको हम लोग सिर्फ किस चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग बना देंगे, ठीक। तो ये पीरियोडिक टेबल का था, पूरा ओवरव्यू हो गया पीरियोडिक टेबल का। आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही।